हेलो डियर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। हमने लास्ट वीडियो में आपको इस लेसन के 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया है। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 9 से इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने ये रहा। प्राथमिक एमीन के क्वथनांक द्वितीयक व तृतीयक एमीन से उच्च होते हैं, क्यों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 डिग्री एमाइन इज बी हायर देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। स्टूडेंट्स, हमने बात की आपसे कि जो 1 डिग्री एमाइन है RnH2, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री RnHR और 3 डिग्री एमाइन RnRR इनसे ग्रेटर होता है, इस ऑर्डर में होता है। तो देखिए, प्राथमिक एमीन में हाइड्रोजन बंध के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध है, जबकि 2 डिग्री एमीन में 1 डिग्री 1 हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होता है। अतः 1 डिग्री एमीन के अणुओं में संगुणन 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन से उच्च होने के कारण बीपी का मान बढ़ जाता है। बीपी का मान बढ़ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन प्राइमरी एमाइन टू हाइड्रोजन available for hydrogen bonding, therefore more molecules associated to each other than 2 degree and 3 degree एमाइन। ओके गाइज, तो देखिए 1 डिग्री एमाइन में हाइड्रोजन बनने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है, जबकि ये 2 डिग्री एमीन में 1 है, और 3 डिग्री एमीन में तो एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ तो हाइड्रोजन बंद ही नहीं बनेगा। ओके गाइज, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमीन की क्षारीय प्रकृति का कारण लिखिए। बेसिक नेचर का रीजन लिखना है। देखिए, आप सबको पता है एमीन RnH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और इस इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है और लुईस क्षार के सामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो सुन देखिए, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण यह लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। लुईस क्षार के समान
व्यवहार करता है तथा जलीय माध्यम में क्रिया पर एल्किल प्रतिस्थापित क्षार बनाता है। देखिए बेटा, RnH2 में नाइट्रोजन पर क्या है? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जल की हाइड्रोजन को उपलब्ध हो जाता है और ये बना देता है RnH3 प्लस OH माइनस, जो कि एक एल्किल प्रतिस्थापी क्षार होता है। ओके, इन एल्काइल एमाइन नाइट्रोजन एटम having lone pair, therefore behaves like Lewis base and it forms alkyl substituent base reaction with water. It means RnH2 reacted with water and forms RnH3 plus OH minus. ओके गाइज, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये 11 हम लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आता है कि एमीन की क्षारीय प्रकृति को दर्शाने वाली कोई दो समीकरण बताइए, यानी कि राइट डाउन एनी टू इक्वेशंस विच शो बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। अब देखिए, अगर ये बेसिक नेचर की होगी तो ये एसिड से रिएक्ट करेगी, तो एसिड से रिएक्शन करने वाले हम एक रिएक्शन तो बता देते हैं HCl के साथ। तो H प्लस Cl माइनस, ये लोन पेयर प्रोवाइड हो जाएगा H प्लस को बॉन्ड करने के लिए, तो बना देगा RnH3 प्लस एल्किल अमोनियम क्लोराइड RnH3 प्लस Cl माइनस। एक रिएक्शन तो इसमें ये साल्ट बन रहा है। इस रिएक्शन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऐसे ही एक ओरिक एसिड होता है, RnH2 की रिएक्शन HAuCl4 से कर देंगे, ये ओरिक एसिड है, और इससे बनने वाला RnH3 प्लस AuCl4 माइनस साल्ट बनेगा। तो ये दोनों अभिक्रिया डिनोट करती है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न यौगिकों को क्षारीय गुण के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है कि कौन क्षारीय गुण ज्यादा होगा, किसका क्षारीय गुण सबसे ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको पीकेबी की वैल्यू दे रखी है और इसमें पीकेबी की वैल्यू के बेस पे आपको ये बताना है कि इसमें बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो देखिए, हम एक कंसेप्ट याद करते हैं। कंसेप्ट क्या था? बेसिक नेचर यानी क्षारीय गुण समानुपाती होता है केबी के और व्युत्क्रमानुपाती होता है पीकेबी के। स्टूडेंट्स, अगर आपका ये पहला कंपाउंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये आठवां है और ये नौवां है, और यदि हम इनके पीकेबी के मान देखें और इसमें पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम हमसे पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछा है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले
सबसे मिनिमम, जिसका सबसे कम क्षारीय गुण होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आपसे। तो देखिए, क्षारीय गुण सबसे कम उसका होगा जिसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा। तो इन 9 में से अगर पीकेबी की वैल्यू देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेंजेनेमाइन की आ रही है, बेंजीनेमाइन की आ रही है, यानी कि 7वां नंबर सबसे पहले आएगा। उसके बाद में 9.38 के बाद में डायरेक्ट वैल्यू देखिए 9.30 आ रही है, 9 नंबर वाले की आ रही है। और उसके बाद में देखिए 9.38, अब इसके बाद में डायरेक्ट आ जाइए आप 4.70, 8 नंबर वाले की आ रही है। इसके बाद में आप देखेंगे तो 4.70 के बाद में डायरेक्ट 4.22 वैल्यू आ रही है, 4.22 वैल्यू आ रही है, यानी कि 3 नंबर वाले की आ रही है, क्षारीय गुण बढ़ता जा रहा है। और 4.22 के जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.38, यानी कि फर्स्ट नंबर आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ रहा है। ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक नेचर का। 3.338 के बाद में डायरेक्ट वैल्यू जो आ रही है वह है 3.29, यानी कि 4 नंबर आ रहा है। 3.29, 3.29 के बाद में इससे मिनिमम नंबर आ रहा है 3.27, यानी कि 2 नंबर आ रहा है। इसके बाद में इसके बाद में 3.27 के बाद में 3.25 आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है। और इसके बाद में 3.25 के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.00, यानी कि 5 नंबर की वैल्यू आ रही है। तो एन इथाइल एमाइन सबसे ज्यादा क्षारीय है, एन इथाइल इथेनेमाइन सबसे ज्यादा क्षारीय है। ओके बेटा, तो पीकेबी का मान दे दे तो बेटा ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीकेबी होती है। बच्चों देखिए, पीकेबी और केबी में क्या रिलेशन होता है, पीकेबी बराबर होता है माइनस लॉग केबी, माइनस लॉग केबी, यानी किस जिसका केबी ज्यादा होता है उसका पीकेबी उतना ही कम होता है। केबी क्या होता है, किसी भी क्षार का वियोजन स्थिरांक होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है फॉर बेस एच। ओके गाइज, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। एमिनो की क्षारकता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। बच्चों, एमीन की जो बेसिसिटी होती है वो मोस्टली किससे अफेक्ट होती है, उसके 3 फैक्टर्स होते हैं। पहले फैक्टर का जो नाम है वो है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे होती है, क्षारीय गुण कैसे प्रभावित होता है, तो देख लीजिए, उसका भी मीन्स आप समझ लीजिए। क्षारीय गुण समानुपाती होता है प्लस आई प्रभाव के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव के, माइनस आई इफेक्ट के। तो बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है प्लस आई इफेक्ट, बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है प्लस आई इफेक्ट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट। सेकंड होता है जल योजन प्रभाव, सोलवेशन इफेक्ट, जल योजन प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नाइट्रोजन का लोन पेयर वाटर को अवेलेबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो इसे हम बोलते हैं जलयोजन प्रभाव। जल सरलता से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, ये जलयोजन प्रभाव होता है। और तीसरा होता है त्रिविमीय प्रभाव, त्रिविमीय प्रभाव, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट होता है कि समूह छोटा है या बड़ा है, नाइट्रोजन परमाणु को अगर वो ढकता है तो उसका त्रिविमीय प्रभाव ज्यादा होगा, कवर कर लेता है अगर नाइट्रोजन एटम को, तो इस तरह के इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। उस कंडीशन में क्षारीयता घट जाती है, उस कंडीशन में क्या होती है, क्षारीयता घट जाती है। ओके डियर, तो ये एमिनो की क्षारीयता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, कारण दीजिए कि मेथिलेमिन की क्षारकता अमोनिया से ज्यादा होती है।
ये कहना क्या चाह रहा है, CH3NH2, और इसकी क्षारकता है, मेथिलेमिन की क्षारकता अमोनिया से ज्यादा होती है। अमोनिया में क्या होता है, NH2 से H अटैच होता है। अब देखिए इस मेथिलेमिन में मेथिल समूह का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और प्लस आई इफेक्ट युक्त जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप होते हैं वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो इसकी क्षारकता भी बढ़ जाएगी, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला समूह है। मैथिल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, जिसको आप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो सुनिए इसकी लैंग्वेज क्या होगी बेटा, सुनिए। मैथिल एमीन में मैथिल एमीन में मैथिल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे जिससे क्षारीय गुणों में भी वृद्धि हो जाती है। तो देखिए इन मिथाइल एमाइन प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप increased electron density on nitrogen atom, therefore increased basic properties of amines of amines means methyl amines। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि हमें गैसियस फेज में, हमें सोल्वेशन फेज में किस तरीके से बेसिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है। अगर आप यहाँ देखते हैं कि गैसियस फेज का जब आंसर देते हैं तो एक जनरल कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, और उस जनरल कंसेप्ट में 1 डिग्री एमाइन सबसे कम क्षारीय होती है, लेकिन उससे भी कम क्षारीय अमोनिया होती है। तो स्टूडेंट्स हमको घटता हुआ क्रम बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें बेसिक नेचर 3 डिग्री एमाइन की होगी, उसके बाद में 2 डिग्री एमाइन की होगी, उसके बाद में 1 डिग्री एमाइन की होगी, और सबसे लास्ट में अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होगी। स्टूडेंट्स अगर हम मैथिल एमीन के संदर्भ में अपना कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो मैथिल एमीन में 2 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा क्षारीय होती है। 2 डिग्री एमाइन क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर आसानी से उपलब्ध हो पाता है और जल का अणु आसानी से जुड़ जाता है। तो 2 डिग्री एमाइन ज्यादा क्षारीय है मैथिल एमीन से, 1 डिग्री एमाइन से, और 3 डिग्री एमाइन से ज्यादा क्षारीय होती है। 3 डिग्री एमएन से ज्यादा क्षारीय होती है। थ्री डिग्री एमएन से ज्यादा क्षारीय होती है और सबसे कम क्षारीय NH3 होती है। लेकिन यही कंसेप्ट अगर हम मिथाइल की जगह पे इथाइल ले लेते हैं तो यहाँ 2 डिग्री एमाइन
अधिक क्षारीय होती है किससे? 3 डिग्री एमएन से, 3 डिग्री एमएन से और 1 डिग्री एमएन से और अमोनिया से, और अमोनिया से। ये इनकी क्षारीयता का क्रम होता है, इनकी क्षारीयता का क्रम होता है और सबसे कम क्षारीय अमोनिया रहेगी। स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस कैटेगरी का, क्षारीय गुण इसी लेसन में आप सबको पढ़ना है। चलिए इसमें और ऑर्डर देखिए। देखिए अब नेक्स्ट ऑर्डर में आपके एनिलीन दे रखी है, एथिलेमीन है, डाइएथिलेमीन है और अमोनिया है। तो सबसे ज्यादा इसमें भी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा तो डाइएथिलेमीन होगी, इसके बाद भी एथिलेमीन होगी, इसके बाद में NH3 होगी और लास्ट में एनिलीन होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। चलिए अगली हम चर्चा करते हैं। अगला कंसेप्ट आप देखिए इसमें क्या है, C2H5NH2 C6H5 है, तो सबसे ज्यादा क्षारीय तो 2 डिग्री एमीन होगी, इसके बाद में 1 डिग्री एमीन होगी, इसके बाद में एन मेथिल बेंजीनेमीन होगी और लास्ट में बेंजीनेमीन और एनिलीन होगी। इसके बाद में देखिए आपके पास ये 2 डिग्री एमीन है, सबसे ज्यादा ये होगी 2 डिग्री एमीन होगी, उसके बाद में मेथिलेमीन आएगी, उसके बाद में डाइमेथिल बेंजीनेमीन होगी, एन डाइमेथिल बेंजीनेमीन होगी और सबसे लास्ट में एनिलीन होगी। ये इनकी क्षारीयता का स्टूडेंट्स क्रम होगा। इन सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़े, बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन है। देखिए अब इसके बाद में 3 शब्द आ रहे हैं आपके सामने, इनको आपको डिटेल में समझाना है, इनका अर्थ क्या होता है इनके बारे में हमको बताना है। पहली टर्म क्या है इसमें, एल्काइलेशन यानी कि एल्किलीकरण। पहली टर्म का नाम देखिए आपके सामने ये रही, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है एमीन से एल्किल समूह का जुड़ना, एमीन से एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है, एल्काइलेशन कहलाता है, एल्किलीकरण कहलाता है। इट मीन्स एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द amines are called as एल्काइलेशन। आप इसको क्या बोल रहे हैं, एल्काइलेशन। स्टूडेंट्स एग्जांपल से इसको समझे तो देखिए, हम किसी भी एमीन से एल्काइल हैलाइड को ऐड कर रहे हैं, जिससे यहाँ से HX निकल जाएगा और RNHR बनेगा। ये बात यहीं पर नहीं स्टॉप होती, ये एल्काइल हैलाइड एक्सिस में लेते हैं, जिससे ये 3 डिग्री Mn बन जाता है, जो वापिस RX से रिएक्ट करने पर क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट R4N प्लस X माइनस का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये पद कौन सा होता है, एल्काइलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन का मीन्स क्या होता है, एसिल समूह का जुड़ना, एसिल समूह का जुड़ना यानी कि एमीन से एसिल समूह का जुड़ना, एसिल समूह का जुड़ना एसिलीकरण कहलाता है, एसिलीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप विद एमाइंस आर कॉल्ड एज
एसाइलेशन। स्टूडेंट्स, इसमें हम, आपको पता है एसाइलेशन में या तो एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से हम इथेनेमाइन की या बेंजीनेमाइन की रिएक्शन कर देते हैं। इसमें टू टाइप्स की हम रिएक्शन पढ़ सकते हैं। एक तो हम इथाइल एमाइन C2H5NH2 की रिएक्शन कर देते हैं एसिटाइल क्लोराइड से, ये COCH3Cl, ये एसिटाइल क्लोराइड, यहाँ से HCl रिलीज हो जाता है और ये किसी भी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जिससे एन इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन होता है। एन इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाता है और बाई प्रोडक्ट निकल जाता है HCl। तो यहाँ एन इथाइल इथेनामाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक साल्ट की फॉर्म में यूज होता है। ऐसे स्टूडेंट सिमिलर टर्म होती बेंजोइलेशन। एमाइन से बेंजोल ग्रुप का एडिशन, एमाइन से बेंजोल ग्रुप का जो एडिशन होता है उसको हम बेंजोइलेशन कहते हैं। यानी कि एमाइन आल्सो रिएक्टेड विद बेंजोल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज बेंजोइलेशन। इसकी लैंग्वेज क्या है? एमीन से, एमीन से बेंजिल समूह का जुड़ना, बेंजिल समूह का जुड़ना, जुड़ना बेंजोइलीकरण कहलाता है। बेंजोइलीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ बेंजाइल ग्रुप विद एमाइंस, विद एमाइंस। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम डिस्कशन करें आपसे, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। आप किसी भी एमाइन से ऐड कर दीजिए, जैसे C2H5NH2 की रिएक्शन आप कर दीजिए C6H5COCl, C6H5COCl से आप कर देंगे तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पर बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। C2H5 की रिएक्शन आप किससे कर रहे हैं? C6H5COCl से कर रहे हैं, ये लिए बेंजोल क्लोराइड से कर रहे हैं। यहाँ से आप HCl निकाल देंगे और ये जो दोनों रिएक्शन है किसकी प्रेजेंस में हो रही है? ये पिरिडीन की प्रेजेंस में आप कर सकते हैं, पाइरिडीन या NaOH की प्रेजेंस में कर सकते हैं, जिससे प्रोडक्ट जो बनेगा एन इथाइल बेंजीनामाइड बन जाएगा। एन इथाइल बेंजीनामाइड CO C6H5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट HCl यहाँ आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये प्रोसेस किस नाम से जानी जाती है बेटा? बेंजोइलीकरण के नाम से जानी जाती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 16, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चन आया करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इसमें ए और बी पहचानना है। अब जैसे आपने एमाइड देखा और आपने एरो पर Br2 क्यूएस देखा, तो इस रिएक्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ स्टूडेंट्स। इस रिएक्शन का नाम है हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो RCONH2 इस Br2 और QH की प्रेजेंस में ये RNH2 बनाता है। हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, तो यहाँ RNH2 आपका A है, जिसका नाम एल्के नेमाइन है। क्या नेम है? एल्के नेमाइन है। लेकिन आप जब RNH2 बना देते हैं A को, तो फिर क्लोरोफॉर्म और क्यूएच के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट है, कार्बाइल एमाइन अभिक्रिया है, जिसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, और इससे बनता है RNC, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये बनता है। तो ये आपका प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी हो गया है। ए का नाम एल्केनेमाइन है और जो बी है आपके पास, ये बी क्या है? एल्काइल आइसोसाइनाइड होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखिए। बच्चों ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने
लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि कोई भी RnH2 जो होता है, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म व केवेज के साथ, क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक केवेज के साथ क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनेट दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाता है। साथ में 3 KCl और 3 वाटर यहाँ रिलीज हो जाते हैं और यहाँ ये एलिफेटिक और एरोमेटिक एमाइन ये टेस्ट देते हैं। अगर आप यहाँ R की जगह पर CH3 यूज करते हैं, मेथिल एमीन का उपयोग करते हैं, तो ये क्लोरोफॉर्म या केवेज के साथ रिएक्ट करके मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, का निर्माण करते हैं, जो कि एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, जो कि भोपाल गैस कांड का प्रमुख कारण था। मेथिल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। शॉर्ट में स्टूडेंट्स हम इसको MIC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेटिक व एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया की समीकरण लिखिए। अब हम चाहते हैं, आपके पास एक एलिफेटिक एमाइन है, RnH2 है, और यदि आप इसकी क्रिया नाइट्रिक आयन मिश्रण से कर देते हो तो उस कंडीशंस में आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता है। यहाँ आपने NaNO2 प्लस HCl से रिएक्शन कर दी है, तो एल्किल डाइएजोनियम RN2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन होता है। तो ये एल्किल अमोनियम क्लोराइड है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पर, या एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड, सॉरी, एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा एलिफेटिक एमाइन के थ्रू। एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड है, ये आप 1 डिग्री एमाइन से या एलिफेटिक एमाइन से फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन R की जगह पर आप CH3NH2 लेते हैं। एक्चुअल में ये रिएक्शन किसके साथ होती है? HNO2 के साथ रिएक्शन होती है। लेकिन अगर आप यहाँ C2H5NH2 लेते हैं तो HNO2 के साथ रिएक्शन पर, HNO2 के साथ रिएक्शन पर यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा इथाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा बेटा? इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल एल्कोहल बन जाएगा और साथ में बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा N2 प्लस H2। देखिए बच्चों, इसमें भी बनता तो अपने पास पहले ये है, जो कि बाद में जल अपघटन अगर इसका हम करा दे तो क्या बन जाएगा? ROH N2 प्लस HCl, यानी कि यहाँ भी हमको एल्कोहल ही बनेगा और यहाँ भी हमारे एल्कोहल ही बन रहा है। तो एलिफेटिक एमाइंस जो नाइट्रिक आयन मिश्रण है उसके साथ रिएक्शन पर क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। इसका एक्सेप्शन होता है मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन से डाई मिथाइल ईथर बन जाता है। लेकिन बच्चों, अगर हम यही रिएक्शन एरोमेटिक एमाइन से कर देते हैं, यानी कि एनिलीन से कर देते हैं, तो एनिलीन से जो रिएक्शन होती है वो डाई एजोटीकरण रिएक्शन के माध्यम से होती है। इसमें डाई एजोटीकरण होता है स्टूडेंट्स, और देखिए डाई एजोटीकरण में क्या होगा? मेथिल एमीन रिएक्ट करती है NaNO2 प्लस HCl से, और टेम्परेचर होता है इसमें 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जिससे आपके प्रोडक्ट बनता है BDC। BDC ये बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है, इसको BDC कहते हैं हम, और बाई प्रोडक्ट निकल जाता है NaOH प्लस H2। बाई प्रोडक्ट इसमें क्या निकलता है? NaOH प्लस H2। तो एनिलीन से BDC की फॉर्मेशन का मेथड डाईएजोटिनाइजेशन होता है। ये मेथड जो है इसका नाम क्या है? डाईएजोटिनाइजेशन, यानी कि डाईएजोटीकरण प्रक्रिया कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है स्टूडेंट्स? 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन में विभेद के लिए हिंसबर्ग परीक्षण लिखिए। अब बच्चों देखिए, इसमें हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है आप सबको पता होगा। हिंसबर्ग टेस्ट में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है।
हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। अब देखिए बेटा, ये 1 डिग्री एमाइन, ये 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये रिएक्ट करता है। 1 डिग्री एमाइन के साथ जब इसका रिएक्शन होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है C6H5SO2Cl, ये फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये 1 डिग्री एमाइन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा और बनाएगा RNH SO2 C6H5 और बाई प्रोडक्ट यहाँ बेटा HCl निकल जाएगा। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड, ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये एसिडिक नेचर का होता है, जो कि क्षार में विलय होता है, यानी कि सोल्यूबल इन बेस, सोल्यूबल इन बेस। इसकी नेचर अपनी तो खुद की क्या है, अम्लीय है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक अम्लीय हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस वजह से ये एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन ये किस में विलय होता है? बेस में विलय होता है, यानी कि ये क्षार में विलय होता है। यही बात अगर हम 2 डिग्री एमएन की करते हैं तो इससे हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट करके यहाँ भी HCl बनाएगा, लेकिन HCl इसको रिलीज कर देगा। लेकिन अब क्या है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होती है, तो ये इनसोल्यूबल होता है इन बेस में, और इसका नेम क्या होता है? NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नेम होता है, सल्फोनेमाइड, जो कि क्षार में क्या है? अविलय है, इनसोल्यूबल इन बेस है, क्षार में क्या है? अविलय। और 3 डिग्री एमएन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री एमएन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, देख लीजिए आप, तो यहाँ नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री एमएन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो हम इसके बारे में जब लिखते हैं तो 1 डिग्री एमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा? क्षार में विलय पदार्थ बनाता है, जबकि 2 डिग्री एमाइन क्षार में अविलय पदार्थ बनाता है और 3 डिग्री एमाइन रिएक्ट ही नहीं करता है, अभिक्रिया ही नहीं करता है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको इन अभिक्रिया को पूर्ण करना है। पहली रिएक्शन दे रखी है एनिलीन की रिएक्शन Br2 एक्वस, यानी कि जलीय Br2 से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। यानी कि आप आप यहाँ पर ऑर्थो पर, पेरा पर और मेटा पर क्या ऐड कर देंगे? Br यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये Br ऐड कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर हम NH2 लगा रहे हैं तभी एनिलीन बन रही है, यानी कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा पहली वाली रिएक्शन में। दूसरी वाली रिएक्शन में क्या दे रखा है? NH2 ग्रुप का प्रिजर्वेशन कर रखा है एसिटिक एनहाइड्राइड से, और A जो बन रहा है उसका नाम एसीटेनिलाइड होगा। A जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? एसीटेनिलाइड, यानी कि बेंजीन रिंग पर NHCOCH3 की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ NH2 ग्रुप का क्या हो जाता है? प्रिजर्वेशन हो जाता है, परिरक्षण हो जाता है इस एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रिडिन की प्रेजेंस में। तो ए आपका क्या है? एसीटेनिलाइड है। ए का नाम क्या है बेटा? एसीटेनिलाइड है। लेकिन ये Br2 और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है, तो Br कहाँ आ जाता है? ये इस पोजीशन पर आ जाता है, पेरा पर। फिर वापस आप क्षारीय अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, तो इससे वापस से यहाँ NH2 आ जाता है और यहाँ Br आ जाता है, यानी कि यहाँ पेरा ब्रोमो एनिलीन बन जाता है। तो ये होता है पेरा ब्रोमो एनिलीन। स्टूडेंट्स ऐसे ही हम 288 केल्विन पर एनिलीन का नाइट्रेशन करते हैं, तो इस कंडीशन में ऑर्थो, मेटा, पेरा तीनों टाइप के प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं,
और तीनों टाइप के प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होती है पैरा नाइट्रोएनिलीन की होती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पैरा नाइट्रोएनिलीन बनेगा, जिसकी परसेंटेज 51% होगी। साथ में मेटा बनेगा, मेटा 47% मात्रा में बनता है। मेटा नाइट्रोएनिलीन ये 47% होता है। और जो ऑर्थो है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है बेटा, इसकी परसेंटेज बहुत कम, मात्र 2% बचा है। तो ये ऑर्थो वाला यहाँ पर बनता है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।